आज का हमारा टॉपिक है टैली। और टैली में हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी टैली के वर्जन्स होते हैं, कैसे टैली में कंपनी बनाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को टैली में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टैली के कौन कौन से वर्जन्स होते हैं और टैली है क्या। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं टैली है क्या। टैली टैली इज़ ए अकाउंटिंग एप्लीकेशन। टैली के अकाउंटिंग एप्लीकेशंस है। टैली कंपनी मेक बाई टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी है जो बेंगलोर में है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके जो ओनर हैं वो हैं एसएस गोयनका। टैली कंपनी ओनर एसएस गोयनका। अब समझते हैं टैली के कौन कौन से वर्जन्स आते हैं। वर्जन ऑफ टैली, सबसे पहला टैली का वर्जन आता है 3.0। इसके बाद कंपनी ने टैली 3.0 में कुछ अपडेट करके एक नई फीचर दी जिसे बोला गया टैली 3.0। इसी तरीके से सेम टैली 4.5, टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1 और टैली 9.0। इसके बाद जब गवर्नमेंट ने कुछ टैली में चेंजेस किए, टैक्सों में चेंजेस किए, तो टैली कंपनी को भी कुछ अपनी फीचर्स को ऐड करना पड़ा। तो टैली कंपनी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसे बोला गया टैली 9 ERP। इसके टैली कंपनी ने एक नई फीचर बनाई जिसका बोला गया टैली प्राइम के नाम से। कि टैली प्राइम में और टैली 9 ERP में सेम ही फीचर है, बस कुछ नई चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं, जैसे ई-वे बिल वगैरह के फीचर्स हैं एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं। तो अब हम समझेंगे कि टैली में कंपनी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में या स्टार्ट मेनू में, यहाँ पे टाइप करना है टैली, और आपके सिस्टम पे जो भी टैली का वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि टैली 9 ERP है, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया जाएगा एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट, गेट रेंटल, कॉन्फ़िगर, लॉगिन एज रिमोट, टैली वर्क इन एजुकेशन मोड। ये फीचर हमारे सामने इसलिए आती है क्योंकि हमारे सिस्टम की जो टैली है वो एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर हम किसी फर्म में, किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन लोगों ने अगर टैली को परचेज़ किया हुआ है तो ये एक्टिवेशन एक बार उनको भी करना ही होता है। उसके बाद हमारे ये सामने जो फीचर दिख रही है स्टार्टअप की विंडोज़ की, ये हमारे सामने नहीं है। पर क्योंकि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें काम करने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना होगा। कोई हमने लाइसेंस मोड नहीं लिया हुआ है तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, वर्क इन एजुकेशन मोड में जाके एंटर प्रेस करना है। इस तरीके से टैली के आपको जो मेन पेज होगा आपके सामने दिखाई देगा, जो है हमारा गेटवे ऑफ टैली। अब क्योंकि पहले से एक कंपनी बन के आ रही है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, अब हमें क्या करना है, हमें अपने एक नई कंपनी बनानी है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्ट की के साथ में प्रेस करना पड़ेगा फंक्शन 3 को। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपको सामने मिलेगा कंपनी इन्फो नाम का फीचर। इसके अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलेगी जैसे सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो उसको आप ओपन कैसे करोगे। तो सिलेक्ट कंपनी का मीन्स ओपन है, यहाँ पे ओपन जो लिखा गया है समझने के लिए कि सिलेक्ट मीन्स क्या होता है। सेकेंड आता है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है और आप उसको क्लोज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा शट कंपनी का। तीसरा ऑप्शन आता है अल्टर। अल्टर मीन्स होता है कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें आप किसी भी तरीके का डिटेल्स में एडिटिंग करना चाहते हैं या आप पहले फिलअप करना भूल गए थे, अभी आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिट ऑप्शन आएगा। और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट। बस यही ऑप्शन है जिसमें आप जा करके एक नई कंपनी को बनाएंगे। तो चलते हैं टैली में फिर से। यहाँ पे प्रेस करेंगे हम टैली में की के साथ में फंक्शन 3। अब आपके सामने शट कंपनी आ चुका है। जैसे कि पहले हमें समझ लिया था शट कंपनी का मीन्स होता है एक नई कंपनी जो पहले से जो बनी हुई है पहली कंपनी से उसको ओपन करना। और शट कंपनी का मतलब है कि जो आपकी कंपनी खुली हुई है उसको हम क्लोज करना।
तो शट कंपनी में जाके हमें एंटर प्रेस करें, फिर हमें सिस्टम एक बार पूछेगा कि आपकी यही कंपनी बंद करनी है या इस लिस्ट में कई सारी हो सकती हैं, तो आप उसको एंटर प्रेस कर दो। फिर आपको नई कंपनी बनानी है तो आप कंपनी क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट कंपनी एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंपनी के नाम से एक प्रोफाइल फॉर्म भरना होता है, मीन्स जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में जॉब करने वाले हैं उसके नाम से जो भी उसकी डिटेल्स है, जैसे नेम क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस कंपनी का कहाँ पे है, किस कंट्री की है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड वगैरह, इस टाइप की कंपनी की जो प्रोफाइल है यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जैसे हम एक ऐड करके दिखाते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे टैली का जो भी टाटा मोटर्स का एड्रेस होगा वो आपको टाइप करना है। तो जैसे मैं टाइप कर देता हूँ ऐसे एक फॉल्स एड्रेस, सेक्शन नंबर, इसके बाद आपको कंट्री लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करा हुआ है इंडिया, तो आप नीचे जब जाएंगे तो बेस करेंसी जो सिंबल ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंडिया के हिसाब से जो करेंसी है वो फिल होती हुई दिखेगी आपको। अगर आप अगर यहाँ पे आप कंट्री को चेंज करते हो, सपोज़ कि हांगकॉन्ग कर देते हो, तो आपको हांगकॉन्ग की जो करेंसी होगी ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। तो आपको नीचे जो बेस करेंसी सिंबल वाला फीचर है, इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि वो कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इंडिया। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आपकी जो कंट्रीज़ हैं, जो आपकी जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे सारे शो करेंगे। तो स्टेट्स को शो करने के लिए हमने उत्तराखंड प्रेस कर लिया, तो उत्तराखंड को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो एरिया का पिन कोड होगा, कंपनी का जहाँ पे एड्रेस है उसका पिन कोड, इसके बाद कंपनी का जो भी फ़ोन नंबर वगैरह है यहाँ पे आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर कंपनी का टाइप करके दे देना है, कंपनी का जो भी फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट्स है। इसके बाद पहुँचते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारी सभी कंपनियों का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे जो भी अभी फाइनेंशियल चल रहा होगा कंपनी का, जैसे कि अभी 2023 है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 ही टाइप करना होगा। नीचे बुक्स बिगनिंग, इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने 2023 में कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है तो वो आपने कब से स्टार्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे डालना है। सपोज़ कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी 2023 की कंपनी है, नया बिजनेस है, और मैंने यहाँ पे जून में स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा जो भी मेरी स्टार्टिंग डेट होगी वो यहाँ पे टाइप कर दूँगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी पुरानी है, 2 जून से 2023 से पहले की कंपनी है, तो फिर यहाँ पे आपको डेट को चेंज नहीं करना है। फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1/4/2023 ही रखना होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेली वेल्ड पासवर्ड। अगर आप कंपनी में अपनी जो कंपनी बन रही है इसमें पासवर्ड से इसको लॉक करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना होगा। जैसे कि मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको रिपीट करना होगा पासवर्ड। रिपीट का मीन्स है जो आपने ऊपर टाइप किया है वही आपको नीचे टाइप करना है, सेम पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद पूछता है सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं मुझे एक और कंट्रोल पासवर्ड लगाना है इसमें तो आप यस कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगाना है तो नो कर सकते हो। तो हम एक बार यस करके देख लेते हैं। यहाँ पूछेगा नेम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे टाटा लिख देता हूँ। पासवर्ड क्या करना चाहते हैं, तो आप सेम पासवर्ड आप यहाँ रिपीट कर सकते हो या न्यू पासवर्ड कर सकते हो। सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाता है कि आपका पासवर्ड बहुत वीक है, क्योंकि हमने जो पासवर्ड बहुत ईजी लगाया हो, तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पासवर्ड भूल गए तो टैली को क्रैक करना पड़ेगा, उस कंडीशन में फिर आपकी डाटा जा सकता है, तो इसलिए पासवर्ड को आप ध्यान से लगाएं। इसके बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करते रहना है, अपने एंटर करते चलना है, और यहाँ पे एक एक्सेप्ट का मैसेज आएगा और अपने एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे एक्सेप्ट होते ही कंपनी आपसे टेली वेल्ड पासवर्ड पूछेगा। ये वही पासवर्ड है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ इस जगह पर। तो आपने यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ था। इसके बाद आपसे पूछेगा यूज़र नेम क्या दिया था, यूज़र नेम हमने टाटा दिया था, पासवर्ड हमने वही 1 2 3 दे दिया था। एंटर प्रेस कर दिया और हमारी यहाँ कंपनी बन के आ चुकी है। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर शो कर देगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और हमारी जो फाइनेंशियल कंपनी की स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से हम कंपनी को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर मुझे इसी कंपनी को दोबारा से शट करना है तो आप शट कंपनी में जाकर दोबारा से यहाँ पे बंद कर सकते हो इस टाइप से। और कंपनी को बंद करने से पहले आपने कंपनी के जो भी नंबर यहाँ पे मेंशन हुआ है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसी कंपनी से पहचानेंगे। एंटर कर दिया, अब मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, दोबारा से मुझे वही कंपनी खोलनी है। तो मुझे कौन सा सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब हमारी जो टाटा मोटर्स है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पासवर्ड लगाया हुआ है, और जिन भी कंपनी में पासवर्ड लगाया होता है वो आपको इस टाइप से दिखाई देती है, स्टार से। तो आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नंबर इसलिए देखना होता है। एंटर प्रेस करना है, फिर से आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है, यूज़र नेम टाइप करना है, पासवर्ड देना है, और कंपनी हमारी बन के रेडी हो गई। तो इस टाइप से कंपनी बनाना, बंद करना और ओपन करना, ये हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके।